और बात करते हैं उस खबर की जिसकी वजह से पूरा देश इस सदमे में है। दरअसल गुजरात के मोरबी में 140 साल पुराना केबल ब्रिज टूट गया। मच्चू नदी पर बने पुल टूटने से 141 से ज्यादा लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। ब्रिज की केबल जाली थामे रहे 200 लोग और उनको रेस्क्यू किया गया। हादसे में 150 से ज्यादा घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना की 8 टीम, वायुसेना, नौसेना की 2 टीम, स्थानीय प्रशासन समेत टीमें जुटी हैं राहत और बचाव कार्यों। 100 लोगों की क्षमता वाले ब्रिज पर 500 लोग बताए जा रहे थे। को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जो मृतक कुटुंब है उनको उनके कुटुंब को शांति मिले और ये दुखद घटना को सहन करने की शक्ति भगवान उनको दे। और इसी समय मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी लोग इस ब्रिज बनाने में इन्वॉल्व है, इसकी क्वालिटी हो, इसका कंस्ट्रक्शन हो, क्यों इतना जल्दी ये जो ब्रिज दुरुस्त करने के 5 दिन जो पहले उद्घाटन हुआ और 5-6 दिन में ही कोलैप्स हुआ, ये क्या कारण है और इतने लोगों को छोड़ने की कोशिश किसने की, इसका सारा एक इंक्वायरी होना चाहिए। खास करके अगर रिटायर्ड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के नेतृत्व में इसको करना चाहिए। और दूसरी चीज, जो मृतक लोग हैं उनको जल्द से जल्द सभी जो गवर्नमेंट के ओर से हो या एनडीआरएफ के हो, उनको राहत मिलना चाहिए, कंपेंसेशन भी देना चाहिए। और वो जो घायल लोग हो गए हैं उनके मरम्मत के लिए या उनके चिकित्सा के लिए गवर्नमेंट सभी कोशिश पूरा करना चाहिए और उनको बचाना चाहिए। और हमारे लोग अभी कांग्रेस पार्टी के बहुत से नेता लोग वहां पहुंच चुके हैं, हमारे कॉरपोरेटर पहुंच चुके हैं और अभी हमारे बाकी के इवन अशोक गहलोत साहब जो वहां पर से हमने कहा कि उनको पहुंचने के लिए वो भी पहुंच रहे हैं। और हमारे सारे लोग पूरी कोशिश करेंगे मदद करने का। और इसमें हम कोई पॉलिटिक्स करना नहीं चाहते या इसके किसी चीज़ के लिए हम किसी को अब इस वक्त ब्लेम नहीं करना चाहते। ब्लेम उसी वक्त आएगा जब वो कमेटी की रिपोर्ट आएगी और जो कुछ होगा होगा। और इस वक्त फिर एक बार मैं अपने एक हृदयपूर्वक उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और इसी से मैं अपनी बात को समाप्त। मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे। वो कह रहे हैं कि एक कमेटी बननी चाहिए, उसमें या तो रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज हो और उन्हीं के निर्देशन पर यह कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने सवाल यकीनन सही उठाए कि पुल को महज 4 दिन पहले ही खोला गया, मेंटेनेंस क्यों नहीं कराई गई। अब जरा अंदाजा लगाइए, 1880 के अंदर यह ब्रिज बना था। हालांकि यह भी सच है कि मोरबी के एक बड़े पिकनिक स्पॉट के रूप में इस ब्रिज की पहचान थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार हादसा हुआ है। 43 साल पहले भी मोरबी में मच्चू नदी पर डैम टूटने से मातम छाया था। 10 अगस्त 1979 का वो दिन जब बांध टूटा और 2000 लोगों की जान गई थी। और जरा सोचिए, 140 साल पुराने ब्रिज पर 141 लोगों की जान चली गई। सवाल यह भी गंभीर है कि जिसके ऊपर सिर्फ 100 लोग ही पहुंच सकते थे, जिसकी कैपेसिटी ही इतनी थी, उस पर 500 लोग कैसे चढ़े, उनको अलाउ किसने किया। हालांकि वीडियो इस तरीके की भी आए हैं कि जो उस ब्रिज से जुड़ी हुई रस्सियां थी, जो तार थे, उनके साथ भी छेड़छाड़ की गई और इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। और दूसरी तरफ सांत्वनाएं दी जा रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम नेता हादसे पर दुख जता रहे हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे में मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद देने का वादा किया। सीएम भूपेंद्र पटेल ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। पीएम मोदी ने आज अहमदाबाद में होने वाले रोड शो को रद्द कर दिया है। केवड़िया से सीधे मोरबी जा रहे प्रधानमंत्री मोदी वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मोरबी जाएंगे, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि उन्होंने उनसे बातचीत की और कहा कि आप मोरबी जाइए तो जाहिर है राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो फैसला होगा उसको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मानना होगा और वो मोरबी जा रहे हैं। लेकिन सवाल फिर वही खड़ा हो रहा है कि अगर महज 4 दिन पहले अगर इसको खोला गया तो फिर क्या इसकी मेंटेनेंस की गई थी? इतनी बड़ी लापरवाही क्यों? गुजरात के सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक ली है। सीएम ने राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। सीएम ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं, लेकिन ये दिशा निर्देश पहले दिए जाने चाहिए थे। पहले बताया जाना चाहिए था कि इस पर 100 की कैपेसिटी है, आप 500 लोगों को मत उतारिए। जरा सोचिए, 5 गुना ज्यादा वजन उस पर पड़ा, और कौन से ब्रिज पर? जो 140 साल पुराना ब्रिज है।